बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि एक 15 साल के एंडोमेंट प्लान की एक वीडियो बनाई जाए, ताकि उसमें डिस्कस हो सके कि 15 साल के एंडोमेंट प्लान में जो बोनस रेट्स वगैरह हैं, वो क्या लगते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शायद उनको इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब वो किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, तो अक्सर क्लाइंट्स के जो बच्चे होते हैं वो 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के होते हैं। तो उनको अगर 20 साल का प्लान हम प्रेज़ेंट करते हैं, तो जब वो 20 साल पूरे होते हैं तो बच्चा 24, 25 या 26 साल की ऑलमोस्ट एज को छू चुका होता है। तो वो ऑलमोस्ट उसकी शादी की एज होती है। उस वक़्त जो वो जो अमाउंट है वो उसके एजुकेशन के लिए शायद वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए शायद उनको ये ज़रूरत पेश आई कि हम एक 15 साल का एंडोमेंट प्लान के जो ना बोनस रेट्स वग़ैरह डिस्कस करें। तो मैं आज आपको एक 15 साल का एंडोमेंट प्लान के रेट्स के बारे में बताऊँगा, और इसके साथ ही बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो 20 साल का और 15 साल का जो प्लान है उसके जो रेट्स हैं और उसमें जो इफ़ेक्ट आता है, मैं उसका भी एक तकाबली जायज़ा ले सकूँ। और इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों ने ख़्वाहिश की है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो कमीशन रेट्स हैं एजेंट्स के लिए या मैनेजर्स के लिए, आप उस पे भी एक वीडियो बना दें। कुछ लोगों की ख्वाहिश ये है कि जो इसका स्टेट लाइफ का जो प्रमोशनल स्ट्रक्चर है उस पे भी डिस्कस किया जाए। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन दोनों चीज़ों पे भी वीडियोस बना दूंगा। तो अभी मैं आपको स्टेट लाइफ का जो 15 साल का एंडोमेंट प्लान है उसके रेट्स मैं फ़िलहाल वो मैं आपको बता देता हूँ। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वही स्लाइड दिखाऊँगा जो इससे पहले मैं आपको कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। ये स्टेट लाइफ के रिवर्सनरी बोनसेस हैं। ये हर साल आपके जो बोनसेस हैं उसमें कुछ न कुछ एडिशन करते हैं, और इसमें पहले 5 साल के लिए अलग बोनस रेट है, आपके छठे साल से लेके 16वें साल तक यानी अगले 11 साल के लिए अलग बोनस रेट है, और 17 साल से ऑनवर्ड इसके लिए अलग बोनस रेट है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप प्लान 20 साल का ही लें, आप 25 साल की भी ले सकते हैं, 30 साल का भी लेते हैं, 35 का भी लेते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊँगा, चूँकि इस वक़्त बात हो रही है 15 साल के प्लान की, तो मैं आपको 15 साल के जो रेट्स हैं, वो मैं आपको हाइलाइट किए देता हूँ कि पहले 5 साल के लिए 29 रुपीज़ आपका पर थाउज़ेंड, ये आपका सम एश्योर्ड का पर थाउज़ेंड 29 रुपीज़ के हिसाब से आपका बोनस लगता है। और अगले जो साल जो बचते हैं, यानी मुराद ये कि अगले जो 10 साल है उसके लिए आपको 81 रुपीज़ पर थाउज़ेंड आपका बोनस लगता है। अब आप कहेंगे कि इसके बाद जो 92 लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है? ये बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप 20 साल का लिया हुआ प्लान 20 साल से पहले सरेंडर करते हैं, तो जो रेट है वो 147 की बजाय 92 हो जाता है, यानी आपको लॉस होता है अगर आप पहले सरेंडर करते हैं। तो इसलिए हमारा मशवरा ये है कि आप उसको सरेंडर नहीं कर रहे, उसमें आप लोन वगैरह लेके आप अपना काम चला सकते हैं। उसको मैच्योरिटी तक लेके जाएं ताकि आपको फुल मैच्योरिटी मिले, आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो भी मिल सकें। और मैं आप आगे चल के बताऊंगा कि मैच्योरिटी पे आपको क्या क्या एडिशन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे मैंने ये 15 साल का प्लान है, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि एक 40 साल का बंदा है जो 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेना चाह रहा है, और उसको जो रेट लगेगा वो 66 रुपये 54 पैसे के हिसाब से उसका जो प्रीमियम बनता है वो 66,540 रुपये बनता है। और यही शख्स अगर यही प्लान 20 साल के लिए लेगा तो ये 66,000 नहीं होगा, इसका जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। अब हम करते हैं इनके जो आपके जो बोनसेस वगैरह हैं उसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो पहले 5 साल के लिए 29 रुपये पर थाउज़ेंड के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 1,45,000 रुपये आपका बोनस पहले 5 साल में लगता है। और अगले 10 साल के लिए 81 रुपीज़ के हिसाब से आपका 8,10,000 रुपया आपका ये रिवर्सली बोनस लग गया। तो ये आपके वो बोनसेस हैं जो रेगुलर हर साल उसमें ऐड होते हैं। और 11वें साल से ऑनवर्ड जो बोनसेस लगते हैं उसको कहते हैं टर्मिनल बोनस। तो इसमें चूंकि 5 ही साल हैं
10वें साल के बाद 10 साल पूरे होने के बाद इसमें 5 साल बचते हैं, तो 5 साल की जो कैलकुलेशन है वो 3.5 लाख रुपया आपका ये जो टर्मिनल बोनस है वो लग जाता है। और उसके बाद आपका इसमें आ जाता है जो आपका सम एश्योर्ड है। तो यूं ये जो आपका सम एश्योर्ड और ये सारे जो बोनसेस वगैरह कैलकुलेट करके आपकी जो मैच्योरिटी बनती है वो बनती है 23 लाख रुपीस। तो यूं आपकी जो मैच्योरिटी बनती है वो बनती है 23 लाख रुपए, 23,05,000 रुपया। तो ये मैच्योरिटी आपकी 15 साल के प्लान की बनती है। और यही प्लान अगर आपने 20 साल के लिए लिया होता तो आपकी मैच्योरिटी इससे कहीं ज़्यादा बनती। मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ कि ये एक 20 साल का प्लान है। इस 20 साल के प्लान में वही शख्स 40 साल का बंदा है, वही शख्स सम एश्योर्ड लेना चाह रहा है, वही 10 लाख रुपए और 20 साल का प्लान है। और अब इसके जो रेट्स हैं वो आप देखें कि 50 रुपये 71 पैसे हो गया है। और इसका जहाँ पे 66,000 रुपया प्रीमियम बन रहा था वहाँ पे अब इसका प्रीमियम बन रहा है 50,000। यानी आप अमाउंट 15 साल के प्लान पे अगर हम सम एश्योर्ड को फिक्स करते हैं तो आप ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं। और अगर हम प्रीमियम को फिक्स करते हैं तो फिर आपका सम एश्योर्ड कम हो जाएगा। मैं आने वाले वक्त में इस पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि अगर हम सम एश्योर्ड के बजाय अगर हम प्रीमियम को फिक्स करते हैं, क्योंकि हर बंदे की जेब एक जैसी नहीं होती, कुछ लोग ज़्यादा प्रीमियम दे सकते हैं, कुछ लोग कम प्रीमियम दे सकते हैं। तो उसमें टर्म का क्या फ़र्क आता है वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं इसके जो रिवेंडरी बोनसेस हैं। अब देखें यहाँ पे चूंकि जो रेट्स हैं वो मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ पे 43 रुपीज़ का रेट लगा है पहले 5 साल के लिए। तो इसमें जो आपका 2,15,000 रुपया इसमें ये बन गया। अगले 11 साल के लिए अब आपका जब 96 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 10,56,000 रुपया बनता है। और अगले जो 4 साल हैं उन 4 साल के लिए 147 रुपीज़ के हिसाब से, ये देखिए ये वो 4 साल हैं जो आपने पिछले प्लान में 15 साल के प्लान में आपने लूज किए। वहां पे ये रेट इतना 147 रुपीज़ वाला रेट आपको नहीं मिला। ये रेट आपको यहाँ पे 20 साल के प्लान में मिलता है, यानी 15 साल से ऊपर के जो प्लान है आपको उसी में मिलेगा। ये क्योंकि ये 17वें साल से स्टार्ट होता है, ये 16वें साल से भी स्टार्ट नहीं होता। ये 17, 18, 19, 20 ये 4 साल का रेट है। और ये 4 साल के अरसे में आपको ऑलमोस्ट 5,88,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है 15 साल के प्लान की बजाय। और अब यहाँ पे आते हैं टर्मिनल बोनस। टर्मिनल बोनस चूंकि 10 साल के लिए है, 11वें साल से ये स्टार्ट होता है। और ये 10 साल का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहां पे 5 साल का था तो 3.5 लाख रुपया बना था, यहाँ पे 10 साल का टर्मिनल बोनस है तो यहाँ पे आपको 7 लाख रुपया ऐड हो रहा है। और अब हम आते हैं लॉयल्टी बोनस की तरफ। बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में पूछा कि जो लॉयल्टी बोनस है वो क्या 20 साल की पॉलिसी के अलावा नहीं मिलता। तो उनको मैं क्लियर कट बता दूं कि 20 साल की पॉलिसी के अलावा टर्मिनल बोनस, लॉयल्टी टर्मिनल बोनस जो है वो नहीं मिलता है। ये जो लॉयल्टी बोनस है 20 साल या 20 साल के ज़्यादा प्लान्स के ऊपर मिलता है। 19 साल का भी अगर आप प्लान लेंगे तो उसके ऊपर ये जो अपना लॉयल्टी बोनस है वो नहीं मिलता है। अब इसमें हम सम एश्योर्ड को ऐड करते हैं, तो अब जो सम एश्योर्ड ऐड किया वही 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है जो पिछले प्लान में भी ऐड हुआ था, वही यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी मैच्योरिटी बन रही है वो 37,59,000 रुपया बन रही है। यानी ये आपकी मैच्योरिटी उससे कहीं ज़्यादा बनी है, ऑलमोस्ट 14.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपको आगे अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, इसका हम एक कंपैरिजन करते हैं कि 20 साल का और 15 साल के प्लान में फ़र्क क्या है। यहाँ हम देखते हैं कि एक 40 साल का शख्स है और वो सम एश्योर्ड फिक्स किया है, मैंने यहाँ पे सम एश्योर्ड फिक्स किया है 10 लाख रुपए, बंदा वही 40 साल एज का बंदा है। और 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड पे उसको 15 साल में क्या मिलता है और 20 साल में क्या मिलता है, कहाँ नफ़ा है कहाँ नुकसान है, ये अब आप देख लीजिएगा। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, 15 साल का और 20 साल का प्लान है। और प्रीमियम, सबसे पहले हम प्रीमियम की तरफ आते हैं, उसके बाद इसके जो बोनस रेट्स हैं वो भी डिफरेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे लॉयल्टी टर्मिनल बोनस जो कि एक जगह पे नहीं मिलता है, एक जगह पे नहीं मिलता है। और इसमें टोटल वो कितना प्रीमियम पे करेगा 15 साल में और 20 साल में, और फिर हम उसकी जो टोटल मैच्योरिटी है वो हम कैलकुलेट करते हैं।
अब हम आते हैं प्रीमियम की तरफ। देखें प्रीमियम 15 साल में वो 66,540 रुपये एनुअली पे कर रहा है। सम एश्योर्ड चूंकि फिक्स है इसलिए प्रीमियम वेरिएबल था तो प्रीमियम में फर्क पड़ा। अब वहां पे 50,000 रुपये दे रहे हैं और यहाँ पे 66, ऑलमोस्ट 16,000, ऑलमोस्ट ये आपको 16,000 रुपये का इसमें फर्क पड़ रहा है एक साल का। अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो 15 साल के प्लान में उसको जो रेट मिल रहा है पहले 5 साल के लिए वो 29 रुपये पर थाउजेंड मिल रहा है, जबकि 20 साल के प्लान में उसको 43 रुपीज़ पर ईयर मिल रहा है और पर थाउजेंड। और अगर हम अगले सालों के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे छठे साल से 15वें साल तक, 15वें साल तक छठे साल में अगर वो उसको मिल रहा है 81 रुपीज़ और यहाँ पे मिल रहा है अगर 20 साल का प्लान लेता है तो उसमें 96 रुपीज़ मिलेगा पर थाउजेंड के हिसाब से। अगर अब हम आते हैं लॉयल्टी टर्मिनल बोनस की तरफ तो देखें 15 साल के प्लान में ये जो 2 लाख रुपया है आप लूज कर गए, 20 साल के प्लान में ये मिल रहा है जबकि 15 साल के प्लान में ये 2 लाख रुपया नहीं मिलता है। हालांकि 5 साल का सिर्फ फर्क है लेकिन ये 2 लाख रुपया भी आपने लूज किया और आपने जो जो टर्म जो बोनसेस हैं उसके जो रेट हैं जो आपको अच्छे मिल रहे हैं वो 5 साल की वजह से आपने वो भी लूज किया। अब हम आते हैं कि टोटल प्रीमियम कितना पे किया। अब देखिए 15 साल के प्रीमियम में भी आप ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए पे कर चुके, इसमें सिर्फ 2 ही हजार रुपये का फर्क है। और इधर देखें तो आप 10 लाख रुपए पे कर चुके हैं। अब दोनों के प्रीमियम में कोई खास फर्क नहीं है। प्रीमियम में खास फर्क क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड एक जैसा है, इसलिए ऑलमोस्ट प्रीमियम में भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। अगर आप प्रीमियम में फर्क लाते हैं तो आपको सम एश्योर्ड कम ज्यादा करना पड़ेगा। अब हम आते हैं टोटल मैच्योरिटी की तरफ। अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे 15 साल की जो मैच्योरिटी बन रही है वो 23 लाख रुपए बन रही है और जो आपकी 20 लाख रुपए 20 साल की जो मैच्योरिटी है वो आपकी 37 लाख रुपए बन रही है। तो ये इसमें 37,59,हजार और ये जो 23 लाख 5,000 इसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो 14.5 लाख रुपए का फर्क है। यानी अगर आप 5 साल का प्लान छोटा लेते हैं तो आप 14.5 लाख रुपया लूज करते हैं। ये एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। ये 10 लाख रुपए का अगर सम एश्योर्ड रखते हैं तो आप उसमें 14.5 लाख रुपया लूज करते हैं। और अगर आपका प्लान बड़ा है तो फिर इसका मतलब है आप इससे भी कहीं ज्यादा लूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आप 15 साल और 20 साल के जो प्लान में जो डिफरेंस है आप वो भी समझ चुके होंगे। 15 साल के जो रेट्स हैं वो भी आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अब आप अपने क्लाइंट को इजीली कन्विंस कर सकते हैं कि आप ये जो प्लान है 15 नहीं आप 20 साल का लें। मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर 15 साल के बाद उनकी ज़रूरत आ रही है, बच्चे की कोई फीस वगैरह पे करनी है, उसकी एनुअल फीस होती है, लमसम तो देते नहीं है। जब भी उसकी आपको फीस आती है तो आप उसका पॉलिसी लोन ले लें। आप उसको पॉलिसी लोन से बल्कि हर साल आप उनका पॉलिसी लोन लेके आप उनको जो है ना उनकी नीड पूरी हो सकती है। इतने में आप 5 साल गुजर जाएंगे और वहां से पॉलिसी लोन लें और अपना प्रीमियम मुसलसल पे करते रहें। तो आपको ये जो जितना भी आप लूज करते हैं 15 साल के प्लान में वो आपको लूज नहीं करना पड़ेगा। आप 20 साल का प्लान इजीली सेल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि 15 साल में और 20 साल में डिफरेंस कितना है और आपको वहाँ पे 20 साल में क्या फ़ायदा होने वाला है और 15 साल में क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने अकरबा का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।